केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पैतृक गांव सैफई। दरअसल सैफई में केदारनाथ से मिलता जुलता शिव मंदिर बन रहा है और यही विवाद की वजह है। अपनी स्क्रीन पर इन दोनों मंदिरों को देखिए। एक केदारनाथ का मंदिर है जहां भक्तों की भीड़ लगी है और दूसरा समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि सैफई में बना शिव मंदिर। सैफई में केदारनाथ जैसे बन रहे मंदिर का वीडियो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में बाहर से लेकर अंदर तक मंदिर की बनावट और परिसर केदारनाथ जैसे दिखते हैं। यहाँ तक कि गर्भगृह भी मिलता जुलता ही बनाया गया है। कुछ महीने पहले दिल्ली और तेलंगाना में केदारनाथ जैसे मंदिर बनने पर पहले ही बवाल हो चुका है, जिसके बाद सरकार ने चार धाम के नाम और डिजाइन जैसा दूसरा मंदिर नहीं बनाने का आदेश दिया और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की बात की। अब एक्शन की मांग हो रही है और संबंधित मंत्री का कहना है कि दिखवाते हैं। देखा है कि एक्स पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसको सार्वजनिक भी किया है, तो निश्चित रूप से इस पर स्टेप उठाए जाने की जरूरत है और चारधाम महापंचायत सरकार से निवेदन करती है कि तुरंत संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केदारनाथ से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं उसको देख के ही बता सकूंगा, कुछ कह सकूंगा, पर केदारनाथ का रेप्लिका नहीं बनना चाहिए। उसका हम निश्चित रूप में उसको पसंद नहीं करेंगे। उस पे चर्चा यह है कि बद्री केदार मंदिर समिति इस मामले में एक्शन के लिए कानूनी राय ले रही है, तो बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने इसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का पाखंड बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी में रह चुके कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के मुताबिक ये अखिलेश यादव की आस्था है। सैफई में श्री केदारनाथ जी का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक समाजवादियों का और विशेषकर अखिलेश प्रताप यादव का ये बहुत बड़ा ढकोसला और पाखंड है। केदारनाथ धाम आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित एक धाम है। जैसे बद्रीनाथ धाम है और जैसे देश के चार धाम है जो आदिगुरु शंकराचार्य ने स्थापित किए, वो दूसरे नहीं बन सकते। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अगर सैफई में केदारनाथ जी जैसा कोई मंदिर बना दिया भगवान भोलेनाथ का, तो उनकी श्रद्धा है। जानकार कहते हैं कि केदारनाथ धाम की हिंदुओं के बीच लोकप्रियता एक वजह हो सकती है। इसकी कॉपी करने की कोशिश होती रही है। जाहिर है जब राजनेता कॉपी करते हैं तो वजह राजनीति ही होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केदारनाथ के बहाने यूपी की राजनीति में उत्तराखंड का अगला एक्शन क्या होता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर चर्चा की। सीएम धामी ने श्रीनगर मेडिकल में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और उसके संचालन के लिए भारत सरकार से मदद का अनुरोध किया। साथ ही टिहरी में बन रहे मेडिकल कॉलेज में भी जरूरी मंजूरियां जल्द देने के लिए कहा। इस दौरान चारधाम रूट पर स्वास्थ्य सहयोग और रुद्रपुर पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार के सहयोग के लिए आभार जताया। इससे पहले दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने 5 जल विद्युत परियोजना को शुरू करने पर बात की है। इसी के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। कल सीएम धामी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की है और ओम बिरला को चार धाम का प्रसाद और उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भेंट किए। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने मंगलवार को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन से मुलाकात की और अपने संसदीय क्षेत्र में ज्यादा बारिश, भूस्खलन के चलते आए दिन बंद होने वाली सड़कों पर बात की।
अनिल बलूनी ने सड़कों को तुरंत खोलने, लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए जेसीबी मदद पर्याप्त मशीनरी तैनात करने की मांग की। इसके अलावा टिम्बर सैंड महादेव सड़क को लेकर भी बात हुई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ में भारत नेपाल के बीच अहम मीटिंग हुई और इस दौरान जहां मतदान से 72 घंटे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने पर एक राय बनी है, वहीं इलेक्शन को शांतिपूर्वक बनाने के लिए भी दोनों मुल्कों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर सटा हुआ है। कुमाऊं के 3 जिलों में भारत नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी इस बॉर्डर को तय करती है। इस बॉर्डर पर सीतापुल से लेकर बनबसा तक दर्जन भर लीगल रास्ते हैं। बावजूद इसके खुला बॉर्डर होने के चलते अवैध रास्तों से भी आवाजाही होती रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव को देखते हुए मतदान से 72 घंटे पहले आवाजाही पर रोक लगाने में दोनों देश एकमत हुए हैं। चुनाव के समय पर जो हमारे जो झूला पुल हैं और जो बॉर्डर हैं वो सील होते हैं, उसके संबंध में चर्चा करी गई। उसमें आपके द्वारा हमें पूरा सहयोग भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को करने का नेपाल क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा कहा गया। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। ऐसे में जहां पहले चरण में मतदान होना है वहां इंटरनेशनल बॉर्डर 22 जुलाई को सील कर दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण को देखते हुए दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही 26 जुलाई से बंद हो जाएगी। साथ ही मतदान तक बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाने का फैसला भी हुआ है। जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेट कर सकते हैं, इस मामले में एक दूसरे को भरपूर साथ देने की, सहयोग करने की, कोऑपरेट करने की और फैसिलिटेट करने की हमारी बात हुई। मच मोर इश्यूज वी डिस्कस and we expect to kindly cooperation from India side. We also committed to support election and other issues. चुनाव हो या फिर कोई खास मौका, भारत और नेपाल एक दूसरे को पहले से ही मदद करते आ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान भारतीय अधिकारियों की कई उम्मीदें नेपाल पर टिकी हैं। अब देखना यह है कि दोनों मुल्क मतदान तक मीटिंग में तैयार रणनीति को मैदान में कैसे उतारते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। विकासनगर में कालसी चक्राता रोड को लंबी और कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया। जजरेड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। बारिश की वजह से पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। रोड बंद होने से कई गाड़ियां सड़क की दोनों तरफ फंस गई, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की टीम रोड खोलने में जुटी और फाइनली रोड खोलने में सफल रही। चमोली जिले के घांघरिया क्षेत्र में नंदानगर निवासी मनोज की हत्या के मामले में चमोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी देवेंद्र चौहान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें, 29 जून को हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांघरिया से लापता हुए मनोज सिंह का शव रविवार को बरामद हुआ था और सोमवार को स्थानीय लोगों ने मनोज सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें परिवारजनों के द्वारा जो जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है उसमें देवेंद्र चौहान, संदेश चौहान, पुष्पा देवी, योगेश एवं 2 अन्य लोग हैं। मामले में जो है विवेचना प्रचलित है और जल्द ही इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी वैधानिक होगी उसके अनुरूप की जाएगी। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहाड़ टॉप 10 में सहसपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान धर्मावाला क्षेत्र से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 19 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। चमोली के छिनका में एक युवक लापता हो गया, जिसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। रामनगर के किशनपुर पड़ाव के दर्जनों गांव में गांव वालों ने प्रदर्शन किया है। उनके क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की वो मांग कर रहे हैं।
उत्तरकाशी के बड़कोट में कई जगहों पर बारिश से भारी नुकसान हुआ। कई गांव में आपदा से पुल और पैदल रास्ते टूट गए हैं, लोग परेशान हैं। चंपावत के टनकपुर में सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन के बीच एक मीटिंग हुई है। मीटिंग के दौरान क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के साथ ही इनफॉर्मल बॉर्डर रूट को चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए। कोटद्वार के जौनपुर इलाके में एक हफ्ते से पानी का संकट बना हुआ है। सैकड़ों परिवार पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी की सप्लाई न होने से टैंकर से पानी भरने को लोग मजबूर हैं। अल्मोड़ा एसएसजे यूनिवर्सिटी में एनसीसी कैडेट्स का स्मरण फेस्ट आयोजित किया गया। पास आउट कैडेट्स को कुलपति ने सम्मानित किया और नए कैडेट्स का स्वागत किया। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में अब लेप्रोस्कोपी तकनीक से ऑपरेशन किए जा सकेंगे। डीएम विनोद गोस्वामी ने लेप्रोस्कोपी तकनीक को हरी झंडी दिखाई। नैनीताल के फ्लैट्स मैदान और पवेलियन हाउस के कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। खेल विभाग 3 करोड़ 59 लाख से फ्लैट्स मैदान में खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों और शहीदों को समर्पित सम्मान स्थल का उद्घाटन डीएम ने किया और इस मौके पर शौर्य सम्मान स्मारिका का विमोचन किया।